नमस्कार दोस्तों, आज पहला वीडियो बनाने जा रहा हूँ। टॉपिक राज जिंदगी का। मैं एक ज्योतिषाचार्य हूँ, तो भाई ज्योतिष के बारे में ही आपको नॉलेज दूंगा। तो ज्योतिष में सबसे पहले हमारी कुंडली, इसमें 12 घर होते हैं। 12 घरों में सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो होते हैं हमारे 9 ग्रह। और 9 ग्रहों में सबसे उच्च 5 घरों का स्वामी जो होता है वो होता है बृहस्पति ग्रह, जिसको हम बोलते हैं गुरु ग्रह, बृहस्पति, इंग्लिश में जुपिटर। अब बृहस्पति किस चीज़ का कारक है? बृहस्पति जब हम बालावस्था में हैं तब हमें विद्या देता है, जब हम बड़े हो जाते हैं तो विवाह का कारक होता है, और फिर औलाद का कारक है। बृहस्पति सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। क्यों? संचित धन का भी कारक है। अब हर बंदे को क्या चाहिए? माया, मतलब पैसे, संचित धन। अब जो लोग कहते हैं भाई हमारे पैसे नहीं जुड़ते, लाख रुपया इनकम है फिर भी पैसे नहीं जुड़ पाते, मतलब लाख रुपया मतलब पहली तारीख को आ गया पर 26 तारीख से आने से पहले पहले ही खत्म, सेविंग जीरो। तो उनका कहीं ना कहीं बृहस्पति पीड़ित रहता है। अब बृहस्पति ग्रह के बारे में आपको अगर ज्योतिष की लैंग्वेज में बताऊं तो इसका जो नंबर होता है न्यूमरोलॉजी में वो होता है 3, यानी 3। और बृहस्पति पीली चीज़ों का कारक होता है। अब जिनको ज्योतिष के बारे में नहीं नॉलेज, तो उनके लिए सीधा सीधा साधारण लैंग्वेज में बताता हूँ। बृहस्पति पीली चीज़ों का कारक है। अगर आपका बच्चा नहीं पढ़ रहा, मतलब पढ़ाई में मन नहीं लगा रहा, तो बृहस्पति का उसको टीका लगाएं 14 साल से कम, क्योंकि 14 साल से ऊपर हमें ये देखना पड़ता है कि बृहस्पति के ऑपोजिट लगन वाले तो नहीं है। 14 साल से कम है तो आप उसे बृहस्पति का टीका, यानी हल्दी का टीका, क्योंकि पीली होती है, केसर का टीका वो भी लगा सकते हैं। अगर कोई ज़्यादा आपको लगता है, मतलब वहम करते हैं, तो कानों के पीछे लगा सकते हैं। अगर वो भी नहीं कर सकते तो आप सिंपल 400 ग्राम चने की दाल, 400 ग्राम चने की दाल आप गुरुवार के गुरुवार मंदिर में दे के आए। इससे आपका बृहस्पति ठीक हो जाएगा। कितनी बार देनी है ये भी सुन लीजिए। 12 बार आप दे सकते हैं। 12 बृहस्पतिवार यानी गुरुवार यानी थर्सडे। और देनी कब है? सर्दियों में जैसे अब के दिन है तो 9:15 बजे से पहले, गर्मियों में 8:15 बजे से पहले। अगर आप ये देंगे तो निश्चित ही आपके बृहस्पति ग्रह अच्छे हो जाएंगे। ये उपाय जनरल है और आप सभी कर सकते हैं। इससे आपका बृहस्पति अच्छा ही होगा। देखिए, अगर घर में पैसों की दिक्कत है, जैसे पैसे टिकते नहीं है, तो उसके लिए क्या करना है? सिंपल, 2 किलो पीसी हुई हल्दी, 2 किलो चने की दाल अपने घर की रसोई में रखें। अब घर की रसोई में रखने से क्या होगा भाई? इसको 1.5 साल तक रसोई में रखना है, पर आपने यूज भी करना है। सिर्फ कंडीशन ये है कि डिब्बा खाली नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये दोनों चीज़ें बृहस्पति ग्रह की हैं और इससे आपका बृहस्पति मजबूत होगा। और जैसे ही बृहस्पति मजबूत होगा आपका धन जुड़ना शुरू हो जाएगा। ये बृहस्पति के लिए सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो है हमारे बड़े बुजुर्ग। अगर आपके घर में बड़े बुजुर्ग हैं, जैसे दादा दादी, नाना नानी, या किसी भी मतलब पड़ोसी का दादा हो, परदादा हो, या कोई भी हो, या कोई भी वृद्ध व्यक्ति जिसके पूरे बाल सफेद हो चुके हो, तो आप उनका आशीर्वाद लीजिए। इससे भी बृहस्पति ग्रह ठीक हो जाता है। अगर आप विदेश जानने के इच्छुक हैं तो बृहस्पति बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि विदेश यात्रा के लिए बृहस्पति बहुत ज़रूरी है। छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करें, माता पे जाएं, कहीं भी जाएं, जो जो आप होली प्लेसेस होती हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं तो जाएं। छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करेंगे तो बड़ी यात्रा भगवान अपने आप करवा देगा। इसलिए ये बृहस्पति ग्रह हमारे जीवन में सबसे इम्पोर्टेंट ग्रह है। अगर हम ज्योतिष की लैंग्वेज में भी जाएं
तो 12 घरों में 5 घरों का स्वामी बृहस्पति है। और अगर आपने बृहस्पति ठीक कर लिया भाई, तो आधे से ज़्यादा कुंडली ठीक हो गई। इसलिए बृहस्पति को ठीक कीजिए, बड़े बुजुर्गों की इज्जत कीजिए, छोटी छोटी धार्मिक यात्राएं करें, पीली चीज़ें यानी चने की दाल आप मंदिर में दे सकते हैं, नहीं टीका लगा सकते हैं, वो भी नहीं कर सकते तो भाई सिर्फ और सिर्फ अपने बड़ों का आशीर्वाद लीजिए, अपने गुरुजनों का आदर सम्मान कीजिए। इसी के साथ ही पहला हमारा एपिसोड यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। राम राम।